दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्यमय साधु की जिसने वैसे तो कैलाश पर चढ़ने का कभी सोचा नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हुआ कि वह कैलाश पर गया और वहाँ तपस्या भी की। उसके मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया था कि वह कैलाश पर जाए और वहाँ पर तपस्या करे। वह केवल मानव के लिए धरती पर मौजूद परम ज्ञान को प्राप्त करना चाहता था। अपने ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने कैलाश पर्वत को चुना। जब वह कैलाश पर्वत पर पहुंचा तो उसकी आंखें स्तब्ध रह गई। वह वहां का नज़ारा देखकर हैरान रह गया। उसने नीचे आकर वैसे तो किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर बताया कि वहां पर किसी साधारण इंसान का जाना नामुमकिन जैसा है। उसने ये भी कहा कि आम इंसान का इस तरह का प्रयास करना बहुत ही नासमझी होगी। उसने कहा कि इस पर्वत पर कोई ना ही चढ़े तो अच्छा है। आखिर वह साधु कौन है जो सुरक्षित नीचे भी आ गया और पूरे कैलाश का दर्शन कराया? आखिर कौन है वह साधु और उसने कैलाश पर ऐसा क्या देखा कि उसके मन में ये आया कि कैलाश पर कोई न जाए? कैलाश पर्वत से लौटने के बाद आखिर उस साधु का क्या हुआ? दुनिया को उससे क्या संदेश मिला? ऐसी सारी दुविधाएं आज हम इस वीडियो के माध्यम से दूर करने वाले हैं। हम जानने वाले हैं कि कैलाश पर आखिर है क्या। उस साधु ने आखिर क्या देखा जो कैलाश से लौटने के बाद उसने कहा कि साधारण मनुष्य यहाँ नहीं जा सकता। दोस्तों इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और बड़े ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड टू इन्फ्लुएंस। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सच्चे दिल से एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा हर हर महादेव। दोस्तों ये बात है लगभग 1000 साल पहले की। उस समय के लोगों में और आज के लोगों में काफ़ी अंतर आ गया है। शायद उस समय भक्ति और भावना कुछ अधिक रही होगी। दोस्तों ये कहानी है एक गुरु और उसके शिष्य की। एक ऐसा शिष्य जिसने अपने गुरु से अध्यात्म का ऐसा ज्ञान लिया कि उसके गुरु ही उसके शिष्य बन गए। ये भोलेनाथ की कृपा नहीं तो और क्या है कि एक शिष्य अपने गुरु का ही गुरु बन गया। दोस्तों भोलेनाथ जो चाहें पल में कर सकते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं तिब्बत के महान गुरु मिलारेपा की। मिलारेपा के जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी कि उस घटना ने मिलारेपा का परिवार छीन लिया और मिलारेपा ने इस सारी घटना का जिम्मेदार खुद को ठहरा दिया। इस वजह से उन्होंने अध्यात्म की शरण ली और इस अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए उन्हें एक गुरु की आवश्यकता थी। किसी ने उन्हें बताया कि गुरु मारपा भारत से योग विद्या सीख कर आए हैं, जो कि मशहूर गुरु नरेपा के शिष्य थे। वे मशहूर गुरु नरोपा के शिष्य भी थे। मिलारेपा सीधा मारपा के शरण में चले गए। मिलारेपा ने देखा कि मारपा खेत जोत रहे हैं। वे सीधे उनके पास चले गए और खुद भी खेत जोतना शुरू कर दिया। मारपा तो खेत जोत कर चले गए, लेकिन मिलारेपा वहीं खेत जोतते रहे और कुछ देर बाद वो मारपा के पास गए। मारपा ने उन्हें बहुत सा काम दिया। मिलारेपा ने सब काम ठीक से किए, शारीरिक श्रम भी काफ़ी किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, मैं आपसे विद्या ग्रहण करने आया हूँ। मैं ये आशा लेकर आया हूँ कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी और मैं जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाऊंगा। मैं इस जन्म और मृत्यु के फेर से मुक्त होना चाहता हूँ गुरुदेव। मारपा उन्हें ज्ञान देने के लिए राजी हो गए, लेकिन इतना जरूर कहा कि अपने खाने पीने का इंतजाम तुम्हें स्वयं करना होगा। ये बात स्वीकार करते हुए मिलारेपा भिक्षा मांगने निकल गए। धीरे धीरे मिलारेपा ने 1 वर्ष का खाना, 1 वर्ष का अनाज अपने लिए इकट्ठा कर लिया। वह सारा अन्न लेकर अपने गुरु के पास पहुंचे। गुरु के घर पहुंचते ही मिलारेपा ने सारा अनाज एकदम से पलट दिया, जिसे देखकर उनके गुरु नाराज हो गए। इतना नाराज हो गए कि उन्होंने मिलारेपा को अपने घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने मिलारेपा से कहा कि तुम्हें घर से बाहर के काम करने होंगे और ऐसा करते हुए तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। मिलारेपा ने लगभग 13 साल तक बाहर इसी तरह से परिश्रम किया और अगर कभी मिलारेपा चाहते कि वह भी सत्संग में आकर उनकी वाणी सुने, तब मारपा उन्हें क्रोधित होकर बाहर निकाल देते। मारपा ने हर नए शिष्य को शिक्षा दी, लेकिन मिलारेपा इससे वंचित ही रहते गए। इसके बावजूद भी मिलारेपा ने इनकार नहीं किया और एक दिन मिलारेपा के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने ठान लिया कि वह आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन मिलारेपा ने जैसे ही आत्महत्या करने का प्रयास किया, उनके गुरु उनके पास पहुंच गए। उन्होंने मिलारेपा को आत्महत्या करने से रोक दिया और अपने गले से लगा लिया और मिलारेपा से कहा कि अब तुम्हें असली पछतावा हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे ही एक इंसान की आवश्यकता थी जिसे मैं शिक्षा दे सकूं।
इतने वर्षों के कठोर परिश्रम करने वाला इंसान आखिर अपनी मंजिल तक पहुंचने जा रहा था। जवानी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी मिलारेपा ने हिम्मत नहीं हारी। वे आगे बढ़ते रहे। अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी मिलारेपा अपने गुरु के सानिध्य में ही रहे। अब समय आ गया जब मारपा ने उन्हें सलाह दी कि तुम्हें कैलाश पर जाकर तपस्या करनी है। गुरु ने कहा कि तुम्हें कैलाश पर जाकर ध्यान लगाना होगा। बस यही वो समय था जब मिलारेपा की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि जिसने सारे विश्व में उसे प्रसिद्ध कर दिया। लगभग 11वीं शताब्दी में मिलारेपा ने कैलाश के लिए अपनी यात्रा शुरू की। उनके साथ कुछ और भी अनुयायी थे। चलते चलते वे अपने अनुयायियों के साथ मानसरोवर झील के पास ही रुके। यहीं पर उनकी मुलाकात नारोवन के साथ हुई। नारोवन बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। उन्होंने मिलारेपा से पूछा कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, तुम्हारा क्या उद्देश्य है। मिलारेपा ने उत्तर दिया कि वह कैलाश पर जाकर ध्यान लगाना चाहते हैं। लेकिन नारोवन ने उन्हें कहा कि कैलाश पर केवल वही ध्यान लगा सकता है जो बौद्ध धर्म का अभ्यास कर रहा हो। मिलारेपा ने कहा कि आचार्य शाक्य ने कहा है कि कैलाश पर्वत पर बौद्ध धर्म के अनुयायी ध्यान लगा सकते हैं, और इसी कारण से मेरे गुरु ने कहा है कि हम वहाँ पर जाकर ध्यान लगाएं। बौद्ध धर्म और बुद्ध धर्म को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। काफ़ी देर तक जब कोई हल ना निकला तो नारोवन ने कहा कि कल सुबह जो सबसे पहले कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर लेगा, कैलाश पर उसी का अधिकार होगा, उसी का वर्चस्व होगा। मिलारेपा ने कहा कि वर्चस्व का सवाल नहीं है, मैं वर्चस्व को नहीं मानता, कैलाश पर किसी वर्चस्व को नहीं मानता, लेकिन मैं ये शर्त स्वीकार करता हूँ। ऐसा कहकर नारोवन ने तो तुरंत कैलाश पर चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन मिलारेपा विश्राम करने लगे। नारोवन तो कैलाश की चोटी पर पहुंचने ही वाले थे, तभी मिलारेपा को उनके एक अनुयायी ने आकर जगाया और पूछा कि क्या हमें कैलाश छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नारोवन तो कैलाश की चोटी पर पहुंचने ही वाला था। मिलारेपा भी कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने लगे। उन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी। नारोवन कैलाश पर्वत की चोटी के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए थे, लेकिन कैलाश पर्वत से निकलने वाले दिव्य प्रकाश को वो झेल ना पाए। नारोवन में कहीं ना कहीं वो शक्ति नहीं थी जिससे वो उस प्रकाश को झेल पाते। उन्हें इतनी तेज चमक लगी कि वह अपने रास्ते से कुछ पीछे हट गए, जबकि मिलारेपा बहुत ही आसानी से कैलाश की चोटी पर पहुंच गए और उन्होंने उस दिव्य रोशनी को नमस्कार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने उस दिव्य रोशनी को अपने अंदर प्रवेश करवाया। यह देखकर नारोवन को अपनी गलती समझ में आ गई। उन्हें एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ न कुछ कमी है। उन्होंने मिलारेपा से माफ़ी मांगी। मिलारेपा ने उन्हें माफ़ कर दिया और पर्वत की चोटी से थोड़ी सी बर्फ़ उठाकर कैलाश पर्वत से नीचे फेंक दी। जहाँ पर वो बर्फ़ गिरी वहाँ पर एक छोटे पर्वत का निर्माण हुआ। मिलारेपा ने कहा कि यह पर्वत अब तुम्हारा है। कैलाश से थोड़ा छोटा पर्वत अब तुम्हारा होगा। यह बौद्ध धर्म के लिए होगा, जहाँ से तुम हमेशा कैलाश को देख सकोगे। समय बीतता गया और उस छोटे पर्वत को गैंगचून के नाम से जाना गया। गैंगचून यानी छोटा कैलाश। इस तरह से दोस्तों, मिलारेपा वो ऐसे एकमात्र इंसान हैं जिन्होंने कैलाश पर्वत की यात्रा की और वहाँ ध्यान साधना की और उसके बाद सुरक्षित भी लौट आए। वापस लौटने के बाद मिलारेपा ने इसके बारे में अधिक बात तो नहीं की, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि वहाँ पर चढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें महसूस हो गया था कि कैलाश पर मौजूद शक्ति यह नहीं चाहती कि कोई भी इंसान वहाँ तक पहुँचे। इस बात का निर्णय केवल वहाँ मौजूद शक्ति ही ले सकती है कि ऊपर कैलाश पर कौन आ सकता है। दोस्तों, ये सारी बात जानने के बाद यही लगता है कि मिलारेपा ही केवल ऐसे इंसान रहे हैं जिन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की। दोस्तों, ये तो समय के गर्भ में ही दबा है कि कितने लोगों ने कैलाश पर्वत पर यात्रा की और सुरक्षित लौट कर आए। लेकिन इतना ज़रूर है कि मिलारेपा के वापस लौटने के बाद मिलारेपा के गुरु मारपा उनके शिष्य बन गए, क्योंकि मिलारेपा ने दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। आज तक का विकास जो तिब्बत में हुआ है वह मिलारेपा के ज्ञान का ही फल माना जाता है। दोस्तों, इन सारी बातों से ये पता लगता है कि कैलाश पर जो शक्ति मौजूद है वह स्वयं भोलेनाथ हैं, शिव शंकर हैं, जगत के पालनहार हैं, देवों के देव हैं, आदि हैं, अनंत हैं। वो स्वयं भोलेनाथ ही हैं जो सबके हैं और सब उनके हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अगली किसी बेहतरीन सी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।